कहाँ बैठे हैं? हम लोग सेवा स्थायी की मांग के लेके हम लोग आदरणीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पर बैठे हुए हैं। हम लोग पिछले 8-9 महीने से संघर्षरत है, लेकिन हम लोग का आवाज़ सदन में भी उठा, सड़क से लेकर सदन तक, लेकिन हम लोग का जू तक भी कम कान में आवाज़ इन लोग की नहीं जा रही है, जो कि निंदनीय है। आज हम लोग इस स्थिति में आ गए हैं कि हम लोग इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं। अगर हमारी आवाज़ को अगर इन लोग नहीं सुन रहे हैं, हमारी मांग को नहीं मान रहे हैं, तो हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए, और नहीं तो आके हम लोग को आश्वासन दे दें, ताकि हम लोग स्कूल में जाएं और हम लोग जो बच्चे को हम लोग तकनीक शिक्षा देते हैं। हम लोग यही हम लोग की मांग। अनशन पर भी आप लोगों ने बैठा था? जी, हम लोग 8 महीने से हैं, अभी है ही पटना के गर्दनी बाग में। हम लोग राज्यपाल से, हम लोग महामहिम राष्ट्रपति जी से, राज्यपाल से, मुख्यमंत्री जी से हम लोग ने इच्छा मृत्यु की मांग की थी कि हमारी अगर सेवा स्थायी नहीं करते हैं तो हम लोग को इच्छा मृत्यु दे दीजिए। हम लोग नहीं जीना चाहते हैं, हम मर जाना चाहते हैं। हम लोग को कोई तनख्वाह नहीं चाहिए, हम लोग को मान मर्यादा प्रतिष्ठा चाहिए। जो हम लोग मान मर्यादा, जो हम लोग आज जिस बच्चे को हम लोग पढ़ाए हैं, लिखाए हैं, पठन पाठन का कार्य करवाए हैं, अध्ययन अध्यापन का, उस बच्चे के सामने हम लोग अगर जूता पर पॉलिश करेंगे, हम लोग कोई दुकान खोलेंगे, कितना संसार की बात है। जो बच्चे भविष्य, जो कल का भविष्य है, उस बच्चे के सामने हम अगर जूता पॉलिश करेंगे तो क्या कहेगा कि हमारे सर यही है, जूता पॉलिश कर रहे हैं। तो बच्चे के उसके जेहन में क्या जाएगा? जूता पॉलिश कर देगा ना, तो क्या करेगा वो? लास्ट में यही करेगा, चलो भाई पढ़ाई लिखाई से कोई फायदा नहीं है, हमारे सर तो जो पढ़ाते थे वो आज जूता पॉलिश कर रहे हैं। तो हम उनसे आग्रह करते हैं, मुख्यमंत्री से आग्रह करते हैं, और हम यहाँ तक भी जानते हैं कि हमारे शिक्षा मंत्री जी जो हैं, हमारे मुख्यमंत्री तक आवाज नहीं पहुँचा रहे हैं। हमें बहुत दर्द है, दर्द को हम कहाँ तक हम ब्याह करें। हम लोग मतलब बेचैन हैं, हम लोग पागल हैं। हम लोग सिर्फ तो अस्थाई की बात कर रहे हैं। हम लोग क्या मांग कर रहे हैं? तो मेरी दूसरी कुछ मांग नहीं है, हमारी सेवा भी स्थायी की मांग है। हम लोग ने 5 साल अनवरत स्कूल में हमने काम किया है, जितने भी कार्य थे, इलेक्शन का काम करवाया हम लोगों ने। हम लोग साइकिल योजना, पोशाक योजना, यानी जो भी बिहार सरकार द्वारा जो दी जाती है उस सारी योजनाओं को हम लोगों ने काम किया। 5 साल अनवरत हम लोग का है, उसका इन्वेस्टिगेशन भी कर लिया जाएगा। तो इनके सामने भूखमरी की भी समस्या होगी, पारिवारिक समस्याएं भी होगी, बहुत लोग सब शादीशुदा भी होंगे, बहुत सारी समस्या पारिवारिक होगी इनकी। हम लोग इनके मांग पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर रहे हैं और हम समझते हैं कि कुछ न कुछ अच्छे परिणाम बहुत जल्द आएंगे। ये इच्छा मृत्यु की भी मांग? अरे ये सब नौजवान है, सेंटिमेंट में बोलता है। जीने के लिए, संघर्ष के लिए आदमी को जीना चाहिए। जिंदा ही नहीं रहोगे तो संघर्ष क्या करोगे और पाओगे क्या? इसलिए संघर्ष कर रहे हो, अच्छा है, लेकिन जिंदा रह के किया जाता है, मर के नहीं किया जाता है। इसलिए संघर्ष ही जीवन है और आप लोग निराश मत होइए। हम आपके लिए जगे हुए हैं, आपके लिए सोच रहे हैं, कुछ न कुछ अच्छे परिणाम आएंगे। आप लोग कृपया शांति पूर्वक आए हैं और शांति पूर्वक जाइए। आगे का धरना अगर आप लोग रखना चाहते हैं तो आपकी इच्छा पर है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि हम आपके लिए कुछ करने की मंशा रखते हैं, कर भी रहे हैं, 1-2 कदम आगे बढ़े हैं, मंजिल नजदीक है, धैर्य रखिए। जैसा कि शिक्षा मंत्री को आप इस वक्त सुन रहे थे, जिन्होंने न सिर्फ बाहर निकला बल्कि इनको आश्वासन दिया, भरोसा दिया कि आप धैर्य रखिए, आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन युवा है, संघर्ष कीजिए, इच्छा मृत्यु की बात मत कीजिए। हम आपके लिए सोच रहे हैं, 2 कदम आगे बढ़े हैं हम, और 2 कदम और आगे बढ़ेंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि शिक्षा मंत्री के इन दावों के बाद, इनके भरोसे, आश्वासन के बाद, क्या वाकई कंप्यूटर शिक्षक जो लगातार स्थायीकरण की मांग को लेकर धरना पे बैठे हैं, वो यहाँ से फिर जाते हैं या फिर और भी हो हंगामे की सूरत यहाँ बनती है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कंप्यूटर शिक्षकों का प्रदर्शन इस बीच जारी है। तस्वीरें शिक्षा मंत्री के घर के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं।